जय बद्री विशाल, जय ज्वालपा मार। दोस्तों, मैं इस समय आया हूँ फ्रांस में। एक छोटा सा गांव है न्यू चैपल, जो बेल्जियम और फ्रांस बॉर्डर के बिल्कुल पास है। यहाँ पे एक बहुत खास बात है। इस सुदूर से छोटे से गांव में, फ्रांस के गांव में, जहाँ ना कोई अंग्रेजी जानता ना कुछ, इतना बड़ा इंडिया लिखा है। 1914 से लेकर के 1918 तक की जो ग्रेट वॉर थी, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यहाँ पे उन वीर गढ़वालियों की जो शौर्य गाथा है, उसका स्मारक है। यहाँ पे आपको 1/39, 2/39 गढ़वाल राइफल्स के उन जवानों के नाम है जो शहीद हुए और जिनको मरणोपरांत मेडल्स मिले, जिसमें सर्वोपरि हैं गब्बर सिंह नेगी जी। और दरबान सिंह नेगी जी का यहाँ नाम नहीं है क्योंकि वो शहीद नहीं हुए थे, उनको वो घायल हुए थे। उस समय के जो किंग थे इंग्लैंड के, वो खुद यहाँ आए और उन्होंने दरबान सिंह नेगी जी को अपने हाथ से विक्टोरिया क्रॉस दिया था। तो आइए अंदर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे उन गढ़वालियों के नाम दिखाता हूँ, उनकी शौर्य गाथाएं, कैसे उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, कहाँ कहाँ किन कंडीशंस में लड़ी। यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है, क्लाइमेट अकॉर्डिंगली नहीं था, उसके बावजूद जोग्राफिकल बाउंड्रीज हो या लैंग्वेज बैरियर्स हो, उसकी परवाह ना करते हुए उन्होंने अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया। बात दोस्तों 1914 की है, जब हिंदुस्तान चार देशों का गुलाम था। 1914 में यहाँ पे यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उस समय इंडियन सोल्जर्स की भी बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन थी। अलग अलग रेजिमेंट, चाहे जाट हो, चाहे डोगराज हो, चाहे बलूच हो। उस समय इंडिया एक था, तो चाहे बलूच हो, चाहे वो पठान हो, अलग अलग रेजिमेंट के लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसी रेजिमेंट थी जिन्होंने अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के अपूर्व एक बलिदान और साहस का परिचय दिया, जिसमें सर्वोपरि नाम आता है गढ़वाल राइफल्स का। मैं क्योंकि गढ़वाली हूँ, राजपूत हूँ, तो मेरा थोड़ा सा बायस हो जाता है गढ़वाल को लेकर के। तो ये जो मॉन्यूमेंट है, इसका नाम ही न्यू चैपल इंडियन वॉर मॉन्यूमेंट है। आइए, यहाँ पे आपको नाम मिलेंगे अंग्रेज अफसर्स के भी, और साथ साथ जो फौजी थे, जो इंडियंस थे, चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, कोई भी थे। उन सब ने एकजुट के एज अ हिंदुस्तानी या एज एन इंडियन उन्होंने इस पे पार्टिसिपेट किया। तो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ गढ़वालियों के पास, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस समय। चाहे ये मोर्चा हो न्यू चैपल का या फिर फ्रांस और बेल्जियम बॉर्डर के पास, गढ़वालियों ने हर जगह अपने अपनी बहादुरी का परिचय दिया, जिसमें दो नाम सर्वोपरि हैं, गब्बर सिंह नेगी जी और दरबान सिंह नेगी जी। इन दो सूरमाओं के बारे में बात करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 1/39 गढ़वाल राइफल, जिसमें आप देख सकते हो मेजर वॉर्डल हैं, उसके बाद फिर जमेदार एक पोजीशन होती थी, हवलदार, फिर लांस नायक, ये सारे के सारे नाम आप देखेंगे। फिर उसके बाद फिर आपको मिलेंगे 2/39 गढ़वाल राइफल्स के नाम, जिसमें मुझे बिस्ट भी मिले तो थोड़ा वो एक अपनापन सा लगा। फिर यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सारे आपको नाम मिलेंगे, चाहे वो कंडारी हो, पुंडीर हो, रावत हो, असवाल हो, नेगी हो, बिष्ट हो, गुसाई हो। सब ने एक साथ इस लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया इस लड़ाई के लिए। और पहले शूरवीर दरबान सिंह नेगी जी, जो यहीं से 10 मिनट की ड्राइव पर एक जगह है फेस्टुबर्ग, वहाँ पे जो मोर्चा था, वहाँ पे उन्होंने लड़ाई करी। और नवंबर 1914 की ये बात है, और मौसम इतना ठंडा था, बहुत बुरे हालात, बारिश। उस टाइम पे उन्होंने अकेला वो मोर्चा संभाला, उनके साथ के सारे लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे। काफ़ी टाइम तक उन्होंने वो मोर्चा संभाला, जर्मन्स के साथ पूरा लोहा लिया, बहुत घायल हुए, लेकिन उन्होंने पोजीशन नहीं छोड़ी। आखिरी में जब री हुई, तो उनको फिर उनको वहाँ से निकाला गया, और जो ब्रिटिश आर्मी आई तो उन्होंने फिर उस पोस्ट पे दोबारा कब्जा किया। इस अभूतपूर्व साहस के लिए उस समय के जो तत्कालीन राजा थे इंग्लैंड के, वो खुद यहाँ पर आए थे और उन्होंने उनको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित करा था। तो बात करते हैं विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह नेगी जी के बारे में। 2/39 गढ़वाल राइफल के ये जवान थे, राइफलमैन थे। और मार्च 1915 में जब यहाँ पे लड़ाई हुई न्यू चैपल में अगेंस्ट जर्मन्स, तो उन्होंने जो उस समय, जो अगर अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसको ट्रेंचेस की वॉर बोलते हैं। तो उसमें छोटी सी खाई बना देते थे, और एक तरफ होती थी दुश्मन, एक तरफ होती थी आपकी आर्मी, तो आप बीच में लड़ते थे। तो उस ट्रेंचेस में ये रहे और इन्होंने पूरा मोर्चा खुद संभाला। हालांकि ये वीर गति को प्राप्त हुए। इतनी जबरदस्त बहादुरी देखकर ब्रिटिश साम्राज्य ने खुद इनको रिकमेंड किया विक्टोरिया क्रॉस, और इनको मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित करा गया। और आज भी
इनके नाम का एक मेला लगता है, इनको याद करा जाता है और कैसे वीर गढ़वालियों ने कहाँ यूरोप में सुदूर जाके, जहाँ की कंडीशंस डिफरेंट है, यहाँ का इन्वायरमेंट डिफरेंट है, वहाँ जाके भी अपना नाम रोशन किया और जिस चीज़ के लिए हम गढ़वाली जाने जाते हैं वही उन्होंने सिद्ध किया। अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो ब्रिटिश और गढ़वालियों का एक बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन था, जिसमें जो वेस्टर्न यूरोप जो फ्रंट था, जहाँ जर्मन थे एक तरफ और दूसरी तरफ ब्रिटिश आर्मी थी या ब्रिटिश आर्मी के जो सहयोगी थे उनके साथ थे। अगर मैं गढ़वाल राइफल्स की बात करूं तो दो नाम जो हैं जिनके बिना ये कहानी अधूरी है या ये शौर्य गाथा अधूरी है, ये बोलना गलत होगा कि यही दो सिर्फ एक वीर थे, वीर सारे ही थे यहाँ। और ये इन सब के बारे में जो हम ये कहानियाँ जो किस्से हम सुनते हैं, इन्होंने ना सिर्फ हिंदुस्तानियों का सर ऊपर करा बल्कि पूरे विश्व में एक मुकाम बनाया, एक एग्जाम्पल सेट करा कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, लैंग्वेज, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। ये वो सैनिक हैं जो शायद इंग्लिश जानते भी नहीं होंगे या फ्रेंच जानते भी नहीं होंगे, शायद इन्होंने कभी बात भी नहीं करी होगी, लेकिन इन्होंने उस समय फ्रेंच आर्मी, ब्रिटिश आर्मी, इन सब के साथ मिलकर जर्मन के अगेंस्ट लड़ाई करी और पूरे यूरोप को आज़ाद कराया, पूरे दुनिया को आज़ाद कराया। कहने को तो हम इनके गुलाम थे, लेकिन देखिए कहते हैं ना कि प्रतिभा किसी की मोहताज ही नहीं है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि ये जो वीर सैनिक आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हिंदुस्तानी हैं या थे। इन्होंने वो इन्होंने उतना अभूतपूर्व परिचय दिया अपने साहस का, अपनी वीरता का, ईमानदारी का, कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हमको गुलाम समझती थी, हमको गुलाम रखती थी, हमको लूटती थी, वो विवश हुई कि यूरोप में उनके नाम का इतना बड़ा मॉन्यूमेंट बनाया। हर किसी एक फौजी का नाम यहाँ लिखा है और एक बुक है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, उसमें उनके एड्रेसेस भी हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे, उनका गांव, उनका उनका ज़िला, उनका शहर, वो सब उस पर लिखा है। बहुत बहुत श्रद्धांजलि ऐसे सच्चे शूरवीरों, इस भूमि पे उनको नमन करने आज आया और बहुत मेरे को प्राउड हो रहा है गढ़वाली होने पे और हिंदुस्तानी होने पे। बहुत बहुत धन्यवाद।